साउथ एक्टर की खूबसूरत बीवियां जो मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहती हैं, दिखने में है माशाल्लाह, और साउथ की ऐसी फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने आज तक फिल्म में बिकनी नहीं पहनी है, और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर सालों से मरी पड़ी मछली कैसे हुई अचानक से जिंदा, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, साउथ के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी बीवी अच्छी एक्ट्रेस को भी टक्कर देती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रामचरण की पत्नी उपासना का। उपासना बेहद ही खूबसूरत है और किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। जूनियर एनटीआर की वाइफ भी किसी एक्टर से कम नहीं है। इनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है। महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर को तो सभी जानते हैं। एक समय बॉलीवुड की हीरोइन रही नम्रता मिस इंडिया भी रह चुकी है। अब नंबर आता है रॉकी भैया यानी कि यश की वाइफ का। राधिका पंडित भी साउथ की एक्ट्रेस रह चुकी है। दोनों की मुलाकात एक सीरियल में हुई थी और दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 2 आजकल एक्ट्रेसेस काम पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। छोटे से छोटे कपड़े पहनकर कहीं भी आने जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी भी हीरोइन है जिन्होंने इस तरह के कपड़े पहनने से साफ इनकार कर दिया है, और उन्होंने अभी तक के अपने करियर में इस तरह के छोटे कपड़े पहनने भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कीर्ति सुरेश की। कीर्ति साउथ की हीरोइन है जिन्होंने अपने एक्टिंग टैलेंट के दम पर अपना करियर आगे बढ़ाया है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और एक स्टेटमेंट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि चाहे उन्हें काम मिलना बंद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर काम नहीं करेंगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली दीपिका भी इस मामले में पीछे नहीं है। इनके बॉयफ्रेंड की गिनती करते करते आप भी थक जाएंगे। हालांकि आपने अब तक दीपिका के साथ सिर्फ रणबीर कपूर का ही नाम सुना होगा, मगर आपको बता दें कि इस लिस्ट में और भी कई लोग शामिल हैं। दोस्तों, दीपिका जब मुंबई आई थी तो उन्हें मॉडल और बिजनेसमैन निहार पांडे से प्यार हो गया था और इनका ये रिलेशनशिप 3 साल तक चला था। इसके बाद दीपिका और MS धोनी को लेकर भी कई अफवाहें सामने आई थी, मगर दीपिका और MS धोनी के इस रिश्ते के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई। दीपिका इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को भी डेट कर चुकी है और दीपिका सिद्धार्थ माल्या के साथ भी नजर आ चुकी है। यहाँ तक कि दोनों को साथ में किस करते हुए भी देखा गया था। और इसके बाद नाम आता है रणबीर कपूर का, जिसके साथ दीपिका सीरियस रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन रणबीर ने दीपिका को धोखा दे दिया और आखिर में दीपिका को रणबीर सिंह मिल गए और अब दोनों साथ में खुशी से वक्त बिता रहे। फैक्ट नंबर 4 आमिर खान का जन्म 1 मार्च 1965 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। हिंदी फिल्मों में अपने करियर के जरिए आमिर खान ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में हासिल किया है। वो कई पुरस्कार प्राप्त करता है, जिसमें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण के साथ सम्मानित किया गया था। आमिर खान बॉलीवुड के सबसे अमीर सूची में 5वें स्थान पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 1711 करोड़ से भी ज्यादा है। आमिर खान प्रोडक्शन से भी पैसे कमाते हैं और आमिर खान ऑनलाइन पेमेंट कंपनी फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फैक्ट नंबर 5 90 के दशक के टॉप एक्टर्स में से एक थे अनिल कपूर, जिन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं। लेकिन अगर बात करें इनके बेटी के बारे में तो आपको बता दूं, इनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें एक का नाम सोनम कपूर और दूसरे का नाम रिया कपूर है। इनकी बड़ी बेटी सोनम कपूर एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने खूबसूरत प्रेम रतन धन पायो, निर्जा और डॉली की डोली जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। इनके लव लाइफ की बात करें तो इन्होंने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से साल 2018 में शादी करके अपने करियर पर फुल स्टॉप लगा चुके हैं। वहीं इनकी छोटी बेटी रिया पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है, जिन्होंने खूबसूरत जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, KL राहुल इंडियन टीम के बेस्ट ओपनर हैं और वो वाइस कैप्टन भी हैं। वहीं आथिया शेट्टी बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी हैं और वो हीरो, मोतीचूर चकनाचूर और मुबारका जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात वर्ष 2019 में कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। फिर दोनों की गहरी दोस्ती हो गई और देखते देखते एक दूसरे को पसंद करने लगे। पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद फाइनली इन दोनों की विवाह की डेट आई और ये वर्ष 23 जनवरी को दोनों ने एक साथ 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए। फैक्ट नंबर 7 बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सैफ अली खान अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादित बयान और परिवार के चलते जाने जाते हैं। इनके बड़े बेटे का नाम इब्राहिम अली खान है, जो इनकी पहली पत्नी अमृता सिंह का बेटा है। उन्हीं से इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम सारा अली खान है और ये इस वक्त बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। इसके अलावा इनकी दूसरी बीवी करीना कपूर से भी एक बेटा है जिसका नाम तैमूर अली खान है और इस वक्त उनकी उम्र 6 साल है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जब भी किसी फिल्म का सीक्वल आता है तो वो काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 होता है, जैसे कि KGF 1 आई, फिर KGF 2 और अब KGF 3 आ रही है। लेकिन हेरा फेरी सीरीज के साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि हेरा फेरी 1 और 2 आने के बाद अब सीधे हेरा फेरी 4 आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे, चलिए आपको बताते हैं। हेरा फेरी 3 के राइटर नीरज वोरा थे और इस फिल्म को वही डायरेक्ट भी करने वाले थे, लेकिन उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से हेरा फेरी 4 लिखने और डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर का कहना है कि हेरा फेरी 3 की स्टोरी भी उन्हीं के साथ चली गई। यही वजह है कि हेरा फेरी 3 ने लाकर डायरेक्टर हेरा फेरी 4 दर्शकों के सामने ला रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 क्या आप जानते हैं माधुरी दीक्षित के लिए नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस भेजा गया? जी हाँ दोस्तों, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय इंडियन सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस है। नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाने वाला द बिग बैंग थ्योरी शो लोगों के बीच काफी प्रचलित है और आज भी इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस शो में माधुरी दीक्षित को लेकर काफी गलत बातें कही गई हैं, जिसे लेकर इंडियन सिनेमा ने एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के
लिए नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस भेजा है। मिथुन विजय कुमार ने नेटफ्लिक्स को कहा है कि अगर उन्होंने ये शो डाउन नहीं किया तो उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडियन सिनेमा की एक स्टेबल एक्ट्रेस के लिए इस तरह के शो में गंदे कमेंट किए जाना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 10, इजिप्ट वर्सेस इंडिया। इजिप्ट की महिलाएं हैवी मेकअप के लिए जानी जाती हैं, वहीं भारत की महिलाएं सबसे ज्यादा सोना पहनने के लिए पहचानी जाती हैं और दुनिया का 8% सोना सिर्फ भारतीय महिलाओं के पास है। इजिप्ट में बने पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जिन्हें बनने में करीब 23 साल लग गए थे। वहीं इंडिया में बना ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है जिसे बनने में 22 साल लग गए थे। इजिप्ट दुनिया का एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। वहीं इंडिया ऐसा देश है जो 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इजिप्ट एक एडवांस कंट्री है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग आज भी अपने पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया को किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम सिर्फ पत्थरों से हमला करके किसी भी देश को हरा सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के बीच पर घूमते हुए एक आदमी को अजीबोगरीब चीज मिली। देखने में कुछ मछली की तरह लग रही थी, जैसे कि सालों से यहीं पर मरी पड़ी हो, लेकिन जैसे उस शख्स ने उसके ऊपर पानी डाला वो मछली सांस लेने लगी। लेकिन वो जिंदा कैसे थी? असल में ये एक कैटफिश थी जो कि पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है। अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड के एक समुद्री किनारे पर 500 से भी ज्यादा व्हेल मछलियां मरी पड़ी थी। ये एक ही प्रजाति की थी, इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री जानवर वहाँ पर नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सारी व्हेल किसी इन्फेक्शन की वजह से मरी थी। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं अगर चांद नहीं होता तो साल में 365 दिन भी नहीं होते। चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे दिन इतने लंबे कर देता है जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आज तक बचते आ रहे हैं। चांद का अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है और चांद पृथ्वी के बहुत करीब है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी के घूमने की स्पीड को इतना धीमा कर देता है कि हमारा दिन 24 घंटे का हो जाता है। लेकिन जब चांद नहीं था तब पृथ्वी का एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटे का होता था और एक साल करीब 1000 दिन का। अगर आज भी ऐसा होता तो ये हमारी लाइफ साइकिल के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी और यही कारण है कि चांद की वजह से हमारा एक दिन 24 घंटे और एक साल 365 दिन का होता है।